नमस्कार दोस्तों, अनुपात और समपात का हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड, जब आपका टीचर ही मॉडर्न हो। यदि हम लोग मॉडर्न मेथड से पढ़ते हैं तो मॉडर्न जो समय में एग्ज़ाम चल रही है उसे हम चुटकियों में मसल सकते हैं। जैसे ग्रुप डी 1 लाख प्लस सीट है। इसी चलते हैं हम लोग इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए अलग अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और कौन सी विधि आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा ये आप खुद तय कीजिएगा। चलिए इस विधि को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में और उनके वर्गों की 450 है, तो ये संख्याएं ऑप्शन आपके सामने ABCD करके दे दी है। ठीक है, चलिए संख्या को हम लोग लिख दिए। संख्या किसके रिस्पेक्ट में? रेशियो 3, 4, 5 के रिस्पेक्ट में। अब आगा देखते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्गों का योग करने मतलब ये सब संख्या के वर्गों की योग कितना होना चाहिए? 450। ये रेशियो में है तो रेशनल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। प्लस की चिन्ह इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला है योग। ठीक है, बराबर कितना है आपका? 450। 16, 9, 25, 25, 25 आपका 50 बराबर 450 हो जाएगा। रेशियो में ये है आपका E0 C0 4 5 9 45। रेशियो 1 बराबर हो गया 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, क्यों हम लोग वर्गमूल निकाल लें? क्योंकि जब भी वर्ग कहेगा तो आपको वर्गमूल निकालना ही निकालना। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो आप बताइए, पहले 3 दिया 9, 1 कहिएगा 3, 3 कहिएगा 9, 3 चौके 12, 11 क्या कहिएगा? 3 पचे 15। तो ये आपका बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। कहिएगा ये कैसे? ये बाय ऑप्शन इससे भी फास्ट बनता है, इसलिए आपको बाय ऑप्शन भी इधर हिसाब को बनाने के लिए आना चाहिए। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन पर विचार करते हैं। चलती आपको इन सब संख्या के वर्गों की योग करना है। वर्ग करके इधर इसका योग कितना होना चाहिए? 450 आपको पूरा होना है। देखिए पूरा है। 10 के स्क्वायर कितना हो गया? 100। 8 के स्क्वायर 88 64। 6 के स्क्वायर 36। जोड़ दीजिए 6 0 4 6 10 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 0 बाकी 1 1 कितना? 2। यहाँ देखिए 200, यहाँ आना चाहिए 450, ये नहीं। ठीक है, वो होगा ही नहीं। आप देखिए 3 4 5 है, ये देखिए इससे भी ये छोटा अंक है, इसलिए तो ये 450 करीब पहुँचेगा नहीं। चेक करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके पास ये दो गो है, आप ये दो गो है तो ध्यान रखिएगा। हम लोग बड़ा डिजिट पर विचार करेंगे। बड़ा डिजिट इसमें देख लीजिए 20 है। 20 के वर्ग कितना हो जाता है? 400। अगर 12 ले लेते 12 के वर्ग हो जाता है आपका 144। जोड़ दीजिए, यह है दो गो, देखिए आपको है कि नहीं? 4 0 4 4 4 4 कितना हो गया? 5। देखिए 500 कितना हो गया? 44 से ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि होगा ही नहीं। दुइया को संख्या के जोड़े हैं तो 544 हो गया। अभी 16 को वर्ग करने के लिए बचा ही है। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 9 12 15 इज आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल में 1:7:24 का अनुपात है। यानी कि हमको संख्या क्या दे दी है? अंतर रेशियो में 1 है, योग रेशियो में 7 है, गुणनफल रेशियो में कितना है? 24 है का अनुपात। यदि छोटी संख्या 6 है तो आपको बड़ी संख्या इसमें बताना है कौन सी होगी। तो हम आपको ये ध्यान रखिएगा, डबल कंडीशन बताते हैं और सबसे जो फास्ट मेथड होता है हम आपको उस पर भी विचार कराएंगे। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहले जैसे बोला वैसे लिख लीजिए। अंतर अनुपात योग अनुपात गुणनफल है। रेशियो में देखिए अंतर 1 है, योगफल आपका 7 दे दिया है, योग है, और गुणनफल आपका कितना दे दिया है? 24। बोल दिया है छोटी संख्या 6 है। आप अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिए यहाँ बगल में छोटी संख्या। क्या बोल दिया? छोटी संख्या आपका 6 है। तो बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी संख्या तो आपको मालूम होगा नहीं। बड़ी संख्या यदि मालूम नहीं तो मान लीजिए बड़ी संख्या का आप x, बड़ी संख्या क्या मान लीजिए? x। ठीक है, आप देखिए यहाँ बोला है अंतर, तो हम लोग जब भी अंतर लिखते हैं घटाते हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, इसलिए आपको बड़ी संख्या कितना? x, छोटी संख्या
6 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 6, ये अंतर लिख दिए। ठीक है, रेशियो माने होता है अनुपात, हम लोग इन दोनों पर विचार करते हैं सीधा सीधी, एक दा अंतर एक दा योग। ठीक है, दोनों का अंतर x माइनस 6 अंतर हो गया। अब योग करना है तो x प्लस क्या लिखेंगे 6, x प्लस 6 बराबर ये लिख दीजिए 1/7। ठीक है, अब इसे हम लोग कोनमा कोनी गुना करते हैं। 7 गुना x करेंगे 7x माइनस 7 6 42, x से कम x प्लस 6 कम 6 प्लस एक आएगा माइनस 7 को x में एगो x घट गया 6x, ये माइनस एक आएगा प्लस 42 6 हो जाएगा 48, 6 कम पड़ेगा 6 8 48, x बराबर आपका कितना हो गया 8, x बराबर कितना हो गया आपका 8। यही आपका राइट आंसर आपका, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि x को हमने बड़ी संख्या माना, यही आपका आंसर। हम आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं कि आप थिंक करें, सोचें और रेशियो पर विचार करें। आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका अंतर 1 हो और गुना करला पर 24 हो, जोड़ला पर आपको कितना हो जाए, ध्यान रखिएगा 7 आ जाए, मगर एक संख्या आपको 6 उसमें होना अनिवार्य है। तो यदि आप सोचना शुरू कीजिएगा तो इस तरह की कोई भी संख्या रिलेशन नहीं बनती है। इसलिए हम लोग इसमें एक अपनी आवश्यकता अनुसार समान संख्या से गुना कर सकते हैं। तो हम लोग 2 से यहाँ गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे 2 एकम क्या हो जाएगा 2, इसे मिटा देते हैं नीचे लिखा। 7 दुना कितना हो जाएगा आपका 14, 24 दुना कितना हो जाएगा 48। हमने 2 से पूरे में गुना कर दिया, फिर काटेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें हमको बोल दिया एक छोटी संख्या तो आपके पास कितना है 6 है, और एक और संख्या लेना है जिसका अंतर कितना है, यानी कि बड़ी संख्या हमको चाहिए। तो एक छोटी संख्या 6 है, तो एक बड़ी संख्या यदि हम 8 और एक संख्या 6 ले लिए, ठीक है, 8 को हमने बड़ी कहा, बड़ी संख्या, और 6 को हमने क्या छोटी, यहाँ छोटी लिखी हुई है इधर छोटी संख्या। 8 में 6 घटाइएगा 2, ये दोनों को जोड़िए, योग में जोड़ 8 6 14 आ रहा है। अब ये दोनों गुना कीजिए, 8 6 के 48 पूर रहा है। यदि कोई एक डिजिट अगर सब में अगर रूल में फॉलो कर जाता है तो वही आपका राइट आंसर बन जाता है। तो हमको बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका क्या आ रहा है, ये ध्यान 8, यही आपका राइट आंसर। चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये आपका थोड़ा फास्ट मेथड है, बशर्ते प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इसे हम लोग और चुटकी में और फास्ट मसलते ध्यान दें, बिना किसी प्रकार समय गवाए हुए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। आपको क्या बोला है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि बड़ी संख्या तो यानी पहले रेशियो में बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ बताइए, 2 आपका 2 और 3 है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ध्यान 2 छोटा है और 3 आपका बड़ा है। यहाँ बोला बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी शुरू में बड़ा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या होनी चाहिए, पर यहाँ छोटी संख्या, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए, चलिए ये तो ठीक है बड़ी संख्या है, यहाँ पर ये दोनों देखते हैं, ये तो ठीक है बड़ी संख्या। यहाँ देखिए 1 और 5 में देखते हैं एक बड़ी संख्या है जी, नहीं यहाँ पर, तो इसलिए नहीं। आपके सामने ये ऑप्शन आ गया का या तो बी, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा सी। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ बोल दिया कि योगफल होना चाहिए 5। चलिए यहाँ जोड़िए, 3 2 5, योगफल तो 5 पूर रहा है। अंतर कितना होना चाहिए 1, घटाइए 3 में 2 घट गया 1, बी आपका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ देखिए 5 कितना हो जाता है 6, ध्यान ये तो आपका होगा ही नहीं, तो बी नंबर आपका राइट आंसर। यदि आप इसे मानकर बनना चाहते हैं, बड़ी संख्या का आप x मान ले, छोटी संख्या का आप y मान ले, दोनों की योगफल का रहा x प्लस वाई कर दीजिए, अनुपात दे दीजिए, अंतर का रहा x माइनस वाई कर दीजिए, बराबर 5/1। कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर दे देगा। 5 गुना x कीजिएगा, इसे गुना करते हैं 5x माइनस 5 गुना y करेंगे 5y बराबर x प्लस वाई कम x प्लस वाई, क्योंकि x गुना कीजिएगा, प्लस एक माइनस, ये माइनस से प्लस। 5 गो x है में एगो x घटा दीजिएगा तो कितना x बचेगा आपके पास 4 गो x, ये माइनस एक प्लस हो जाएगा। 5 गो एगो y क्या गो हो जाएगा 6 गो। चलिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2x बराबर 3y। जो निकालना होता है उसे ढक देते हैं। हमने x को माना बड़ी संख्या, इसलिए x को ही पहले लिख दिए हैं और x को ही ढकना है। तो यहाँ देखिए कितना दिखाई दे रहा है आपका 3, तो ये आपका रेशियो में 3 हो जाएगा। y निकालना, y ढक दीजिए, कितना बच रहा है यहाँ 2, तो यही आपका 3:2 आपका राइट आंसर। जो हमने आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा सेकेंडों में चुटकियों में मसल दिया, ठीक है, बाय ऑप्शन के हल का मदद से ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इससे हम लोग
पलक झपकते चुटकियों में मसलते हैं। कह रहा है दो ऐसी संख्या हैं कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको संख्या गुणनफल खोजना है। चलिए, हमको दे दिया संख्या 1:7:24। आपको थिंक करना है, सोचना है फास्ट। कोई ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिनका अंतर 1 हो, और जब उसका अंतर आपको दे दिया, यहाँ आपका यहाँ लिख देते हैं, आपका ये अंतर है, ठीक है, रेशियो ये उनका किया। अब इसके बाद ये आपका योग है और ये आपका क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल, ठीक है। देखिए, कोई ऐसी दो संख्या सिर्फ आपको सोचनी, यहाँ कर दिया, दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका अंतर 1 हो और जोड़ेंगे उसी संख्या, योग 7 होनी चाहिए। जब उन्हीं दो संख्या गुना करेंगे 24 आना चाहिए। यदि आप सोच लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्स लगा कर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए सोचने हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, 4 3 लेंगे, 4 में 3 घट गया 1, 4 3 कितना 7, मगर 4 तिया 12, यहाँ 24 नहीं पूरा है, तो इसलिए हम लोग ये ध्यान इस तरह की, यहाँ पूरा ये नहीं पूरा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करेंगे, रेशियो में 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 24 दूना 48, ठीक है। अब यहाँ यदि हम लोग सोचते हैं 8 6, 8 में 6 घट गया 2, 8 6 योग कीजिए, 8 6 14, 8 6 के 48, यानी कि 8 और 6 ही एक ऐसी यानी कि दो संख्या, 8 और 6 ही ऐसी दो संख्या हैं जिनका अंतर करने पर 6, जोड़ने पर 14, गुना करने पर 48। तो हमें बोला संख्या गुणनफल, तो आप इन दोनों गुना कर दीजिए, 8 6 हो गया 48, 48 इज आपका राइट आंसर, 48 हो गया सी नंबर आपका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।